सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। भाई अगर 2002 में गुजरात में दंगे हुए मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, वहाँ की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई, तो मुजफ्फरनगर के अंदर क्या हुआ? अनऑफिशियल 250 लोगों की मौत हुई, मुस्लिम औरतों की इज्जतें लूटी गई। जो लोग आरोप लगाते हैं असल में वो समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम चपरासी है। क्यों हम क्या गुलाम है समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के? क्या हमारा वोट बेवा का माल है? कोई भी आए लेकर के चला जाए और ना दे तो कहे कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। इसी कांग्रेस पार्टी का एक है, उसका नाम है आचार प्रमोद। उसकी मोच कुत्ते की पोछ की तरह है, आपने देखा होगा। सुनील सिंह जिसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को कब्रों से निकाल करके उसका रेप कर दिया जाए, समाजवादी पार्टी उसको गले लगाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और हम चुनावी समीकरण देखते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का मूड क्या है ये परखने निकले हैं। हम निकले हैं मेरठ की तरफ। आज हमारा रुख है मेरठ में। गाजियाबाद में थे, इससे पहले आप मेरठ की तरफ आए हैं। हम जब आए यहाँ मेरठ में तो देखा एक कुछ गाड़ियों का काफिला यहाँ पे आया। हम यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे थे तो हमने पता किया कौन है ये इनके पीछे इतनी गाड़ियां आ रही है, तो पता चला कि MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली जी। MIM भी यहाँ से 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करती है और अब गठबंधन भी पूरे की भी कयाद जो थी वो पूरी हो गई है। अब ये चीज मसले पे, यानी उत्तर प्रदेश में MIM का क्या है चुनावी मुद्दा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उन सब चीजों पे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे। शौकत अली जी, आपका पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। उत्तर प्रदेश में MIM चुनाव लड़ने की घोषणा कर रही है, मुद्दा क्या है? डेवलपमेंट के विकास का मुद्दा होता है। MIM पार्टी हमेशा विकास का मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम धर्म के मुद्दे पे हमको नाम से चुनाव आप पहला ही वर्ड इस्तेमाल किए, कहा जाता है कि MIM पॉलिटिक्स कर दी है, ये पूरा एकदम मीडिया में नैरेटिव है ना, क्यों कहा जाता है? भाई हम लोग ऐसे, हमारी पार्टी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हमारे पार्टी में घर भी हिंदू है, हमारे जिला पंचायत भी हिंदू जीते हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि आपकी तो क्षेत्र जो ऐसे लोगों को थोड़ा अपने से आप जैसे दलित और मुस्लिम को लेके तमाम पार्टियां हैं वो अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। MIM भी उसमें शामिल है, ओम प्रकाश राजपूत के साथ गठबंधन हो रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण भी है। तो क्या लग रहा है कि दलित समुदाय मायावती को छोड़ के इस गठबंधन में कौन किसके साथ आ रहा है कौन नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम संगठन का अपना काम कर रहे हैं। और रही गठबंधन की बात, तो हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए। बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी BSP का अलायंस काफी नहीं है। आपने 2019 के इलेक्शन में देखा, 2017 के इलेक्शन में आप देखा कांग्रेस समाजवादी का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर यादव 7% है, तो समाजवादी पार्टी कौन से वोट के मुद्दे पे बीजेपी को रोकाएगी? भाई उसके पास तो वोट ही नहीं है। यादव शिफ्ट हो गया बीजेपी के साथ। मुसलमान के वोटों की बुनियाद पे अखिलेश यादव चुनाव जीत करके आते हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये बात क्लियर हो गई। आपने देखा कि रामपुर जीते, मुस्लिम डोमिनेट था। संभल जीते, मुस्लिम 44% है। मुरादाबाद जीते, ST हसन साहब मुसलमानों के वोटों से जीते। हत्या कि अखिलेश यादव भी अगर जीते आजमगढ़ से तो मुसलमानों के वोटों से जीते। बाकी तो ये सब हार गए। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं क्योंकि वहां 9% मुसलमान है। वायनाड से जीत जाते हैं क्योंकि 50% मुसलमान है। तो मुसलमान तो इस सेकुलर पार्टियों की इज्जत को बचा करके रखा, लेकिन इन सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब मुसलमान इस्तेमाल होने वाला नहीं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हालात बेहतर है। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन, मुसलमान दलित से बदतर है। ये नाम नया सेकुलर पार्टी के लोग इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे रहे, हमको इंसाफ नहीं मिला, हमको हमारा हक नहीं मिला, तो क्यों मुसलमान अब उनके साथ जाएगा? मुजफ्फरनगर के दंगे आपकी आंखों के सामने हुए। भाई अगर 2002 में गुजरात में दंगे हुए, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, वहां की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई, तो मुजफ्फरनगर के अंदर क्या हुआ? अनऑफिशियल 250 लोगों की मौत हुई, मुस्लिम औरतों की इज्जतें लूटी गई, उनके आस्थानों को काट लिया गया, माँ के सामने बेटी के सामने माँ की इज्जत लूटी गई। किसकी हुकूमत थी? संगीत सोम के ऊपर मुकदमा होता है, 3 दिन में जेल से बाहर आ जाता। NRC में मुसलमान जेल के अंदर गया, 18 महीने जेल से बाहर नहीं आ रहा। और मुजफ्फरनगर दंगे का जो आरोपी है वो 3 दिन के अंदर जेल से बाहर आ जा रहा है। NSA में
क्या लग रहा है कि एमआईएम अगर सरकार बनाती है या इसकी प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो इससे चीजों पर रोक लगता है? एमआईएम सरकार बनाती नहीं बनाती, एमआईएम सरकार में मंत्री और संतरी बनने का कोई वो नहीं रखती है। उसको हमको उसकी लालच नहीं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम के साथ जो 70 सालों से नाइंसाफियां हो रही है उसे इंसाफ मिले। हमारी जो लड़ाई है वो इंसाफ की है। आपने एक बात कही थी बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन तमाम आरोप लगते हैं बी टीम का। देखिए, आरोप तो काशीराम पर भी लगे थे। काशीराम जब बीएसपी लेकर के आए थे उत्तर प्रदेश में, तो जो कांग्रेसी दलित था वो कहता था कि काशी आया है, संघ को मजबूत करेगा, बीजेपी को मजबूत करेगा, कांग्रेस को हरा देगा। तो इस तरीके के आरोप सियासी पार्टियों में लगते रहते हैं। दूसरी चीज है, जो लोग आरोप लगाते हैं, आप कटबत करिएगा जो बोलने जा रहे हैं, आप बोलिए, हम कटेंगे। जो लोग आरोप लगाते हैं असल में वो समाजवादी बहुजन समाज और कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम चपरासी है। क्या है? मुस्लिम चपरासी है। उनको डर इस बात का है कि हमारी जो शटर जो दुकान चलती थी दलाली की, वो दुकान बंद होने का खतरा है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हिंदुस्तान के अंदर 543 लोकसभा की सीट पर एमआईएम कितनी सीटों पर लड़ी मालूम आपको? कितनी सीट पे? 3। एक सीट हैदराबाद, जहां से हमारे लीडर 2,14,000 से जीत गए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। दूसरी सीट औरंगाबाद, 22 साल बाद शिवसेना बीजेपी से उस सीट को एमआईएम ने छीना। तीसरी सीट बिहार में किशनगंज, 3 लाख से ज्यादा वोट पाए, लेकिन वहां कांग्रेस जीती। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं लड़े। यहाँ पे खड़ा हुआ मुसलमान, इससे जरा पूछिए कि वोट किसको डाल रहा है 70 सालों से। जो कौम 70 सालों से बीजेपी या संघ को रोकने के लिए सेकुलर पार्टियों को वोट डाल रही है, उस कौम के रहनुमा पर, उस कौम के सियासी लीडर पर अगर इतनी बड़ी तोहमत लगाई जा रही है, तो ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो व्यापार है, जो मुसलमानों के जो लोग मुसलमान उन्होंने जो सेकुलर पार्टियों का साथ दिया है, ये हमें इल्जाम लगा करके कहीं ना कहीं ये पूरी कौम को बदनाम कर रहा है। आप जिस इल्जाम से मतलब नकार रहे हैं, बिहार विधानसभा का चुनाव था, उस समय भी गठबंधन की हार होती है, तो कहा जाता है कि ये सब की जिम्मेदारी देखा जाता है असदुद्दीन ओवैसी की है, तो उनकी पार्टी की वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई। हम एक सेकुलर पार्टी है, हम एक सियासी पार्टी है, ठीक है। सियासी पार्टी का काम क्या होता है? इलेक्शन में पार्टी से भेंट करना, ठीक है। या फिर हम स्टेज लगा करके जाए नौटंकी करें, गाना गाएं बजाएं, सबको खुश करें? हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का नाम सियासत है। जमहूरियत में और अंबेडकर जी ने कहा था कि सियासत एक ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं। और जितनी कौमें इस देश के अंदर बसती है, सबकी अपनी पार्टी, अपना झंडा होना चाहिए, तब जाके इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, मेरा मानना है। तो क्यों हम क्या गुलाम है समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के? क्या हमारा वोट बेवा का माल है? कोई भी आए लेकर के चला जाए और ना दे तो कहे कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। मतलब मुसलमान दाढ़ी टोपी से अगर है तो वो बीजेपी का एजेंट है? आप बताइए मुझे। सदन में इस बात की चर्चा होती है कि टोपी वालों की राजनीति करने वाले लोग, आपने सुना होगा क्या? कौन सा? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, टोपी हमारी पहचान है। बात करूंगा तो मैं भी ही दाढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इसी कांग्रेस पार्टी का एक है, उसका नाम है आचार प्रमोद। उसकी मोच कुत्ते की पोछ की तरह है, आपने देखा होगा। आप चला दीजिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं आज भी फिर दोबारा कह रहा हूं, उसकी मोच कुत्ते की पोछ की तरह। आसाम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस हुआ, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। आचार प्रमोद ने क्या कहा मालूम आपको? कि इन्होंने गलती किया कि बकरा दाढ़ी वालों से अलायंस कर लिया। इस तरीके की मानसिकता है कांग्रेसियों की। अभी समाजवादी पार्टी का एक जिम्मेदार आदमी, वो अम्मा आयशा की शान में गुस्ताखी किया उसने।
बदतमीजी की, जिला उपाध्यक्ष था, पार्टी उसको बाहर क्यों नहीं निकालती? सुनील सिंह जिसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को कब्रों से निकाल करके उसका रेप कर दिया जाए, समाजवादी पार्टी उसको गले लगाती है, अब आसिम आजमी उसको सीने से लगाते हैं। शर्म नहीं आई उनको? अपनी माँ बहनों की इज्जतों के बारे में नहीं सोचा उन्होंने? ओम प्रकाश राजभर से अलायंस हुई है, अलायंस की बात हुई रही है, अभी बात होने की संभावना है, लेकिन वही ओम प्रकाश राजभर कुछ दिन पहले MIM से किनारा कसी कर रहे हैं। इंटरवल था, अब क्या हुआ? अब आधी पिक्चर बाकी है, देखिएगा। तो क्या पिक्चर पूरी कंप्लीट हो पाएगी? अब आप देखिएगा, देखिए बैठ करके। अब वो कंप्लीट कब होती है देखिएगा, मार्च के महीने में देखिएगा। मार्च के महीने में? हाँ बिल्कुल, मार्च के महीने में रिजल्ट आएगा तो देखिएगा। खैर, ये थे हमारे साथ शौकत अली जी, जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। अब थोड़ा सा इनसे कुछ बात कर लें। आप समर्थक हैं इनके, MIM में आपसे क्या ऐसी खूबियां है जो आकर्षित करती है आपको? MIM में जितनी खूबियां हैं वो किसी पार्टी में किसी में नहीं है। MIM की खूबी कहाँ देख पा रहे हैं आप लोग? आप लोग तो सपा, बसपा, भाजपा और कांग्रेस की खूबियां देख रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो हिस्सेदारी चाहिए। 70 साल से मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमानों का वोट दिया जा रहा है, मगर कोई मुसलमान को हिस्सेदारी नहीं देते, सिर्फ दिखावा करते हैं, इसलिए हम MIM को वोट देते हैं। अब यूथ काफी ज्यादा क्रेज देखा जाता है असदुद्दीन ओवैसी का यूथ में, तो क्या उनके भाषण से सिर्फ प्रभावित होते हैं या उनके काम से? सर, उनके भाषण से कभी प्रभावित होता है क्योंकि वो सबकी बात है, वो यूथ की नहीं, वो जो है लोगों की बात भी करते हैं, जवानों की बात भी करते हैं, महिलाओं की बात भी करते हैं, और उनका सिर्फ कहना एक है कि आप जब और दूसरी बात निकले तो ये MIM के जो समर्थक हैं और MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2022 में, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में MIM की चुनाव लड़ने की ताल ठोकती है, और लगभग 100 सीटों की बात हो रही थी पहले की, 100 सीटों को विधानसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन अब गठबंधन होने की प्रयास जो लगाई जा रही थी लगभग आधी पूरी कर ली गई है। ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर आजाद, रावण, बाकी और भी तमाम पार्टियां होंगी, छोटे दल। तो देखना ये है कि अब 2022 के चुनाव के लिए MIM का पूरा चुनावी समीकरण क्या होता है, उस पर नजर बनाए रखिए। हम आपको उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा से अपडेट देते रहेंगे।